हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है इसके अंतर्गत प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 120 तक बताने वाले हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहाँ कॉन्सेप्ट बताएंगे, जहाँ शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 101, कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो देखिए, उसने प्रतिशत पूछ रखा है किसका? अनुत्तीर्ण का। तो सबसे पहले आपको अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए वो निकालना होगा। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उनका प्रतिशत भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें। तो 900 लड़की है, ठीक है। तो 900 लड़की का कितना लड़की जो है उत्तीर्ण यानी कि पास होती है? 40%, यानी कि फेल कितनी हो गई? 60%। 100 में जब 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 60%। तो पहले हम इसका 60% निकाल लेंगे। इसको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ये कितना आ जाएगा? 9 छक 54, 540। ठीक है, तो इतनी लड़कियां क्या हुई है? फेल हुई है। ठीक है, आइए अब लड़कों की बात करते हैं। तो लड़का 1100 है, 1100 में से 50% पास हुआ, मतलब 50% ही क्या होगा? फेल होगा। 1100 में से अगर 50% लड़का मान लीजिए पास हुआ है, तो कितने लड़के फेल हुए हैं? 50% लड़के ही फेल हुए हैं। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। एक जीरो लगा दीजिएगा, तो इतने बच्चे जो क्या हुए यहाँ? फेल हो गए। तो टोटल कितने फेल हुए? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला किसका था? ये गर्ल का था, और नीचे वाला जो किसका निकला है? ये बॉय का निकला है, और दोनों क्या है? फेल है। तो जोड़िएगा तो 500 500 1000 50 40 90, तो 1090 आ जाएगा। यानी कि 1090 विद्यार्थी जो है क्या हुए हैं? तो इसमें फेल हुए हैं। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितने हुए? तो टोटल विद्यार्थी तो 900 यहाँ पर हैं, 900 यहाँ पर है, और 1100 यहाँ पर है। यानी कि 900 लड़की है और 1100 लड़का है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? दोनों को जोड़ दीजिए। तो 900 1100 कितना होता है? 2000 होता है। ठीक है, तो 2000 में से कितने बच्चे फेल हो गए हैं? तो 2000 में से फेल हो गए हैं 1090। तो हम 1090 यहाँ लिख देंगे, और इनका अब हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकाल देंगे। इनका प्रतिशत निकाल देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, और इसको जब 2 से भाग कीजिएगा 110 में, सॉरी 109 में, तो 54 थी 2 चौके सॉरी 2 पचे 10, ये 54.5 आएगा। ये कितना आएगा? 54.5 आएगा, क्योंकि 55 दूना 110 होता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो 2 पचे 10, 2 चौके 8, एक बच गया तो 2 पचे 10, तो 54.5% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हो गए हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ऊपर देखिए पास का दिया है, नीचे किसका दे दिया? फेल का दे दिया है। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो आपको क्या करना है? ये देखना है कि यहाँ पर जो है दिया क्या है। ये जो संख्या दिया है ये किसका दिया है? उत्तीर्ण का दिया है। तो सबको क्या कीजिएगा? उत्तीर्ण में ही रखिएगा। तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है? बहुत आसान है। देखिए जरा ध्यान से इसको। हम मान लेते हैं कि पहला वाला मेरा जो गोला है वो किसका है? वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो इसमें 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं? 60% विद्यार्थी इसमें क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 60% लिख लेते हैं। ठीक है, 60% हमने यहाँ पे ले लिया। चलिए, 70% विद्यार्थी गणित गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 70% विद्यार्थी को हमने यहाँ पर ले लिया जो गणित में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि मैथ में। ठीक है, और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। फेल हो गए हैं 20%, यानी कि पास कितने हो गए? 100 से 20 घटा लीजिए 80। तो 80% विद्यार्थी क्या हो गए? यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है? यहाँ से निकालेंगे कि टोटल विद्यार्थी टोटल कितने। अब देखिए सबको हमने क्या लिया है? पास में लिया है। तो टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए? पहले हम ये निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको इंग्लिश वाले और मैथ को जोड़ लेना है, और जो दोनों में शामिल है उसको घटा लेना है। तो सिंपल सी करते हैं। तो 60 और 70 को जोड़िएगा। 60 और 70 को जब आप जोड़िएगा, 60% 70% को,
और इसमें से जब 80% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 50% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, इसमें पास हो गए हैं। 50% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो इन्हीं इसी 50% का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 2500 दिया हुआ है। कह रहा है कि तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। तो पास का परसेंट कितना आ गया, 50%। तब अगर आप बताइए 50% का वैल्यू अगर 2500 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह अगर हम 2 से गुना कर दें तो 100% का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2500 में जैसे ही आप 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 5000 हो गया। यानी 100% होने का मतलब पूरे विद्यार्थी कितने हैं इसमें, 5000 है। ठीक है, 2500 दूना 5000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो ये अभी हम जैसे बताए हूबहू उस पर आप इसको खुद से बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 104 नंबर, 104 नंबर में कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में, 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय चुना हो। अच्छा, तो यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने 102 नंबर को बनाया था। चलिए, तो 72% विद्यार्थी क्या हो गए, इसमें हो गए जीव विज्ञान में, यानी कि ये बायोलॉजी में हो गए। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गए हैं, तो चुना है सब्जेक्ट को। मान लीजिए कि 72% विद्यार्थियों ने क्या किया है, बायोलॉजी को चुना। इसमें चुनने की बात है, पास फेल की बात है नहीं। और जीव विज्ञान में कितने परसेंट विद्यार्थी हो गए, 44% विद्यार्थी हो गए जिन्होंने किसको चुना है, इन्होंने मैथ को चुना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें कि इसने बोला था कि कम से कम एक विषय चुना हो, यानी कि बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है कम से कम एक विषय चुना हो। ठीक है, सब विद्यार्थी कम से कम एक विषय चुन लिया तो टोटल विद्यार्थी 100% ही होते हैं ना। तो पहला भी इनको जोड़ लें। और देखिए बीच वाला जो वैल्यू है जो दोनों में शामिल है वो उसको हमको 100% लेना होगा। 100% इसलिए लेना होगा क्योंकि बोला है कम से कम एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, कम से कम मतलब प्रत्येक विद्यार्थी जो है कम से कम एक सब्जेक्ट को चुनेगा ही। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 116 आ गया। और बीच वाला कितना था, 100 था। तो बीच वाला जो दोनों में शामिल होता है उसको माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16%। तो 16% का वैल्यू कितना दिया है, अब बताइए। 16% का वैल्यू दिया है अगर यहाँ पे 40, 16% का वैल्यू दिया है 40, तो बोल रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो 16% का वैल्यू अगर वो 40 दे रखा है तो हम निकालेंगे 100% का वैल्यू। अब आप बताइए कि अगर उसने 16% का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे क्योंकि अब हम लोग को तो जो समझना था समझ ही गए, थोड़ा जगह भी कम है इसीलिए। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से जरा कि अगर 16% का वैल्यू 40 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और बटा में ये 16 और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 से भाग कीजिएगा तो 4 चौका 16 और ये 4 दहा के 40, उसके बाद 4 से 25 टाइम्स कट जाएगा और 25 दहा कितना हो जाएगा, 250। तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए इसमें, 250 हो गए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 105 नंबर को, एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें से क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अच्छा है, अब देखिए 40 विद्यार्थी जिसमें था उसका 10% उत्तीर्ण होता है, तो 10% इसका निकाल लीजिए। नहीं, यानी कि पास वाला का, उत्तीर्ण माने पास होता है। आप प्लस जिसमें 50 विद्यार्थी हैं उसका 20%, तो 50/20। ठीक है, आप प्लस आगे बोल रहा है कि जिसमें 60 विद्यार्थी हैं उसके सिर्फ 10% ही पास होते हैं, तो उसका आप 10% निकाल लें। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटते जा रहा है। अब देखिए कितना बचा,
तो यहाँ तो बचा सिर्फ 4, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 6। कितने हो गए? तो ये हो गए 20। ये कितने हो गए? 20। 4 10 14 6 20 हो गए। ठीक है। अब 20 विद्यार्थी क्या हुए हैं इसमें टोटल? पास हुए हैं। तो इनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। इतना याद रखिए कि पास कितने विद्यार्थी हुए हैं? 20 हुए हैं। या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, 20 विद्यार्थी पास हुए। टोटल कितने विद्यार्थी में जी? तो 40 और 50, 90 और 60 कितना होता है? 150। 150 में 20 ही पास हुए हैं, गुना 100 कर लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और ये अब ये तो डेसिमल में आएगा ना। 5 ये थी 5 3 15 और 5 दूना 10, 20 दूना 40/3 हो जाएगा। तो 40/3 का मतलब क्या हो गया? बोलिए। 40/3 का मतलब 13 3 39 40। तो ये आ जाएगा, ये आ रहा था मेरा कितना? 40/3%। 40/3% जो सॉल्व करेंगे तो 13.1/3% आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 105 हो गया। 106 नंबर को देखिए। बोल रहा है कि खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? ही तो इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं पहले ही, फिर भी आप देख लीजिए। तो पहले कितना का वृद्धि हुआ बोलिए? अगर मान लीजिए हम टोटल वैल्यू 100 मान लेते हैं, तो पहले 20% की वृद्धि होता है, तो आप 120% लिख लें। बाद में 15% की कमी हो गया तो आप इसका 85% निकाल लें। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा, 2 पचे 10, 2 छक 12 और 5 से 17 हो जाएगा। तो 17 छक कितना होता है? 102 होता है। तो हमने टोटल वैल्यू कितना माना था? 100। आ कितना गया? 102। तो कैप कितना वृद्धि हुआ जी? 2 का हुआ। तो 100 जब माने हैं तो जितने की वृद्धि होगी ना, यहाँ से देखिए 100 से लेके 102 में कितने की वृद्धि हुई है? +2%। +2 की वृद्धि हुई है तो इसको 2% माना जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा है। तो जब 100 मानिएगा तो जितना अधिक आएगा उतना परसेंट अधिक माना जाएगा, जितना कम आएगा उतना परसेंट कम माना जाएगा। तो 2% वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ठीक है, देखिए 27,000 रुपये की क्या कर रहा है? वो बचत कर रहा है। तो टोटल वो खर्च कर कितना रहा है पहले तो हम ये देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से, 25% यहाँ खर्च किया और 5% यहाँ किया। तो 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए। और 15 कितना हो गया? 45 हो गया। और 10 कितने हो गए? 55 हो गए। तो 55% तो वो खर्चा कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिया है कि वो बचत दिया है। तो आप बताइए, जब वो 45% खर्चा कर दिया तो वो बचत कितना करेगा? वो बचत कितना करेगा? तो वो बचत करेगा 100 में से आप 45 को, 55% खर्चा किया था ना, 25 और 5 30 और 15 45 10 55। ठीक है। तो आप उस 55% को क्या कर लें? माइनस कर लें। इसको आप माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45%। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 45% की बचत करता है। अब इसी 45% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27,000 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब आप बताइए, अगर 45% का वैल्यू जो है 27,000 है, ठीक है, 27 के मान लीजिए, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यही 27,000 बटा 45 गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 तरीका 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो। और उसके बाद में 5 से ये 5 दूना 10 हो जाएगा। कर लीजिए गुना इनको। तो ये 3 दूना 6, 6,000 पे 1 जीरो आ जाएगा। 6,000 पे जब 1 जीरो रखिएगा तो ये बन जाता है आपका कितना? 60,000 बन जाएगा, 60,000 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल का जो मासिक वेतन है उसका 12%, ठीक है, नंदिनी के मासिक वेतन का क्या परसेंट है जी? 16% के बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इनका रेशियो निकाल, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ही लेते हैं। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन इतना दिया है तो कौशल का, ठीक है, तब रेशियो निकालना ही पड़ेगा। देखिए
तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा और ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा और ये 4 चौका 16 हो जाएगा। नंदिनी इधर भागा में है, गुना में ही रहेगा तो भागा में हो जाएगा। तो ये कौशल रेशियो नंदिनी अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अच्छा, कैसे 4:3 हो गया? ये तो 4 यहीं पे रहा, इधर 3 गुना में था, उधर गया था भागा में, था भागा को हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो कौशल और नंदिनी का रेशियो निकल चुका है हमारा कितना 4:3। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पे जगह नहीं, इधर ले लेते हैं। सुरेश का मासिक वेतन जो है नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखना चाहेंगे इसको पहले। ठीक है, लिख लेते हैं। सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का क्या है, आधा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेते हैं। सुरेश रेशियो नंदिनी, ये हो जाएगा 1:2। किसी एक का वैल्यू इसमें दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकल चुका है, एक यहाँ रेशियो हमारा निकला है और एक यहाँ अभी हमने निकाला है। तो बोल रहा है कि सुरेश का वार्षिक वेतन, अच्छा वो सब मासिक था और ये कितना हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ऊपर सारा मासिक में दिया हुआ है, ध्यान रखें। तो कौशल का मासिक वेतन पूछा है और सुरेश का वार्षिक वेतन है ये। तो सुरेश का अगर ये वार्षिक वेतन है तो वार्षिक वेतन का मतलब पाने का मतलब कितना है, ये 12 महीना का है। अगर 12 महीना का मान लीजिए 1,08,000 है, मैंने 1.08 लाख लिख रहा है, इसका मतलब 1,08,000 हुआ। ठीक है, तो अगर इसको हम भाग कर दें 12 से तो 12 नवा 108, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा 9,000 जो है 9 के जो है क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेश का ही दिया हुआ है कितना, सुरेश के 1 महीना का वेतन जो है कितना हो जाएगा, 9K हो जाएगा। सुरेश के 1 महीना का वेतन कितना हो जाएगा, 9K, यानी कि 9,000 हो जाएगा। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो बोलिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 9K है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 9K हो जाएगा। तो ये 9 चौका 36K हो जाएगा। 36K कहें तो 36,000 हो जाएगा। 36,000 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं दिया ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका पूछा था, कौशल का। ठीक है, सही है। ठीक है, तो क्या क्या इसका देखिए, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000। ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा 108 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में वो क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में इतने % की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर एक व्यक्ति की आय, फिर यहाँ व्यय और फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे, बचत। यहाँ क्या ले लेंगे, बचत। अगर हम मान लेते हैं कि उसकी आय जो है पहले 100 रुपया थी और कितना % खर्च कर रहा है जी, 80% वो खर्च कर दिया। अगर उसने 80% खर्च कर दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 से 80 किया, उसने 20 रुपया बचा लिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई। तो 37.5% का मतलब होता कितना है, तो इसका मतलब होता है आपको 37, पहले मैंने परसेंटेज को हम तोड़ लेते हैं ना, 37 नीचे होता है 75/200 हो जाएगा। तो ये 75/200 जब हो जाएगा तो 75/200, चाहे डायरेक्ट लिख लेंगे वहाँ पे, छोड़िए। हालांकि ये देखें, एक सेकंड, हाँ 37.5% की वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है जी, तो उसके निर्वाह खर्च में वृद्धि हो रहा है। तो उसका निर्वाह खर्च क्या है, पहले 80 रुपया था, अब 37.5% की उसमें वृद्धि हो जाती है। तो 137.5 हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा ना। और जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये डेसिमल हटेगा तो एक और जीरो आएगा। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये डेसिमल था, ध्यान रखें। ऊपर 1375 है तो 25 से काट लेते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और इसको 25 से जब काटिएगा तो 25 पचे 125 हो जाएगा और 12 बच जाएगा, नहीं तो 25 पचे 125। 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 55 दूना अब कितना उसका एथी हो चुका है, व्यय हो चुका है 110 रुपया। पहले कितना था 80 रुपया, अब कितना हो गया 110 रुपया हो गया है। ठीक है, इस सबको अलग अलग रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला है कि उसकी आय में इतने % की वृद्धि हो जाती है, 16.2/3% के। ठीक है, तो 16.2/3% की अगर उसके आय में वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा तब उसका आय हो जाएगा 100 की जगह पे कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा 116.2/3
3 और वो भी प्रतिशत। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो ये 100 का जो है कितना हो जाएगा, तो 116 यहाँ कितना होता है 348 और 2 350, 350 बटा 3 और यहाँ पे प्रतिशत था तो उसके बदले नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 तो कट जाएगा। तो यानी कि अब उसका मासिक वेतन कहा जाए तो 350 बटा 3 रुपया है और उसका खर्च जो है कितना है 110 रुपया है। पहले बचत कितना था 20 रुपया था, अब बचत देखेंगे कितना हो रहा है, तो 350 से क्या करेंगे 110 को माइनस करेंगे तब ना उसका बचत निकलेगा। तो 350 से क्या करेंगे 350 बटा 3 से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो एलसीएम तो 3 ही रहेगा, तो ये 110 या 330, तो ये कितना बचेगा 350 330 गया 20, तो 20 बटा 3 रुपया की अब वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितने परसेंट है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत जो है कितना प्रतिशत है, तो 20 बटा 3 बचा रहा है, तो अब इसको तो ये उतना ही परसेंट हो जाएगा। देखिए उसका आय कितना था 100 रुपया था, तो 100 रुपया का अगर मान लीजिए 20 बटा 3 रुपये बचा रहा है तो उतना ही ना होगा। इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो इसको कितना लिख सकते हैं 3 6 18 और 2 20, तो 6.2 बटा 3% की अब वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है। जैसे पहले 20% की बचत कर रहा था तो अब वो इतने परसेंट की बचत करेगा, तो 6.2 बटा 3% इसका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में देखें, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपया बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। हमको मालूम नहीं है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। पहले तो भाई उसने 20% घरेलू बोल रहा है कि अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। तो बताइए जब 20% खर्च कर दिया तो यहाँ कितना लिखेंगे, अच्छा शेष आय का, तो 20% खर्च कर दिया ना, तो बचाया कितना, क्योंकि आगे जो है उसके बचत पे ही काम हो रहा है। 20% खर्च किया तो बचाया कितना 80%। ठीक है, शेष आय का, अब ये तो उसका शेष आय हो गया, 20% खर्चा कर चुका था तो बचाया 80% ना, तो 80% लिख दिया। अब शेष आय का अगर वो 15% खर्च कर दिया तो बचाया कितना बोलिए 85%। उसके बाद में शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करेगा तो बचाएगा क्या परसेंट 70%। अब उसके पास पैसे कितने हो गए 9520 रुपये। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो चुका है, और अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये कट जाएगा 5 से 20 मरतबा और 5 से ये 17 मरतबा। उसके बाद में 5 चौका 20 हो जाएगा, और सॉरी 4 से कटेगा ना वो, यहाँ पे 4 से काट लेते हैं तो 4 पचे 20 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। बस अभी से कुछ तो कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऊपर से अब देखिए नीचे 5 बच गया है, ऊपर 17 7 बचा हुआ है, 2 भी ऊपर है। तो ठीक है, पहले आप कटाना शुरू करते हैं। तो अगर इसको कटाया जाए 17 से तो 17 पचे 85, 10 102, 17 छक 102, 0 आ जाएगा। और ये अगर 7 दूना 14 से कटाएं तो 14 चौका 56, 40 मरतबा कट गया। तो 40 से गुना हो जाएगा किस में बोलिए, 40 से गुना हो जाएगा, इधर बचा है 40, इधर बचा है 5 और इधर बचा है 100। तो 500 में 40 से गुना होगा तो 5 चौका कितना होता है बोलिए, एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 चौका 20, और उसके बाद में 2 और 1 3 0, 1 2 3, 20,000 हो जाएगा। तब 20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है। अब ध्यान से देखें, तो नताशा ने अपने मासिक वेतन का क्या परसेंट 45% खर्च करने का निर्णय लिया, और इतना पैसा जो खर्च की है वो उसके बाद ज्ञात हो रहा है कि उसके कुल खर्च का कितना परसेंट है 60%। इसका मतलब तो ये हुआ कि 60% का वैल्यू, 60% का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना 11,475 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि उसका खर्च निकल जाए। तो 100% जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो 11,475 बटा 60 आएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। 3 जब इसको काटिएगा
तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, यहाँ तो जगह है ही नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कटा के, 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 बचेगा 3 अठे 24, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, इतना आ जाएगा। और ये 5 था तो 5 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो काट लीजिए 50 25 का 5 शेष 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 शेष 1, 5 अठे 40 41 के 1 शेष 4, 5 तिया 15 4 19। तो 19,125 रुपया क्या हो गया उसके टोटल, मतलब 19,425 रुपया क्या हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, अच्छा इतना रुपया खर्च की जाने वाली है, देखिए इतना रुपया वो खर्च करने वाली है। लेकिन एक चीज और बोला है कि ये उसके खरीदारी का सिर्फ 45% ही है। मतलब ये इतना रुपया तो खर्च करने वाली है, लेकिन ये उसके मासिक वेतन का कितना है, मासिक वेतन जो खरीदारी कर रही है ना इतना का, ये उसके मासिक वेतन का सिर्फ और सिर्फ 45% है। तो बताना है कि उसका मासिक वेतन कितना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 19,125 रुपया वो जो खर्च की है ना, तो ये 19,125 रुपया क्या है, उसके मासिक वेतन का 45% है। अब हमको ये बताना है उसका मासिक वेतन कितना है, तो ये 45% का वैल्यू हो जाएगा, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो आप बताइए अगर 45% का वैल्यू जो है 19,125 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19,125 बटा 45 गुना 100, यही होगा ना। बोलिए 19,125। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये 5 नवा 45 और 5 दूना 10, 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 1 11, 9 एकम 9, 2 22, 9 दूना 18, 9 पचे 45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जी। इसको गुना करेंगे तो 1 जीरो तो ऐसे ही लिख दीजिए, 2 पचे 10 के जीरो शेष 1, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, तो 42,500 उसका मासिक वेतन आ जाएगा, 42,500 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। आगे हमने सोचा था हालांकि 120 तक बता देंगे, लेकिन अब आगे के वीडियो को, आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हैं, तो उसके पास कुल कितना धन। ये बहुत ईजी से बनाते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, इस तरह का ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देख ले। हम मान लेते हैं कि मिस्टर अग्रवाल के पास जो है 100 रुपया है। ठीक, 100 रुपया का क्या कर दिया गया कि अब आप जरा ध्यान से सुनते रहे। 100 रुपया उसके पास था, बोला है कि 30% उसने अपने पत्नी को दे दिया। 30% किसको दे दिया जी, अपनी वाइफ को दे दिया। वाइफ को दे दिया 30%, तो बचा कितने, 70%। अब इस 70% में बोल रहा है कि ना कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। आधा दे दिया अपने पुत्री को, है ना, डॉटर को, तो डॉटर का कितना हो गया 35 रुपया। और जो 35 रुपया बच गया, तो इस 35 रुपया को बोल रहा है कि अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तो अगर 35 में हम 5 से भाग कर दें तो एक पुत्र का भाग कितना आ जाएगा, 7 रुपया आ जाएगा। ये किसका निकल गया, उसके एक पुत्र का धन निकल गया। उसके एक पुत्र का धन कितना रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। और आगे बोल रहा है कि उसके प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिल रही है। एक हम जो माने थे टोटल अमाउंट 100 रुपया, तो उसके अकॉर्डिंग एक लड़का को मिल रहा है 7 रुपया और इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है 14,000। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2,000 हो जाएगा। हो जाएगी ना, हो जाएगा। तो टोटल 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 में गुना कर दीजिए 2,000 से, टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, कई गो जीरो, 3 यहाँ 2 गो यहाँ 5 गो, तो 1 2 3 4 5, 2 लाख हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से बन गया। बुक में देखेंगे तो इस तरह ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी वीडियो लंबा हो गया इसलिए इतना रहने देते हैं। हालांकि इधर का क्वेश्चन जो है, जो भी रह गया है 113 से लेकर के आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी हैं, वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।